आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। हेलो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में हमें ड्रॉ करना है ई आर और वी आर के वर्सेस ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, ई आर और वी आर का ग्राफ ड्रॉ करना है ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल सेल एज शो इन द फिगर। जैसा कि फिगर में दिखाया गया, हमको कहाँ से कहाँ तक ग्राफ करना है, सी मतलब सेंटर सी यहाँ पे है जैसा कि आपको दिख रहा है, से इन्फिनिटी तक ड्रॉ करना है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं ग्राफ। यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि देखिए अगर चार्ज अगर है तो दो सेल है। ठीक है, एक सेल रेडियस आर का सेल है। ठीक है, जैसा कि यहाँ आपको दिख रहा है एक रेडियस आर का सेल है और एक रेडियस 2r का सेल है। ठीक है, जो रेडियस आर का सेल है उसका सेंटर सी है, यहीं से ड्रॉ करना है इन्फिनिटी तक। ठीक है, यहाँ से इन्फिनिटी तक ड्रॉ करना है। जो रेडियस आर का सेल है उसका चार्ज जो है ना क्यू दिया हुआ है, और जो कैपिटल 2r का सेल है, ठीक है, उसका चार्ज -2q दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका डिस्टेंस में ग्राफ फाइंड करना है। तो चलिए ग्राफ फाइंड करते हैं। हमें ये ग्राफ फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट सी है, यहाँ पे हम पॉइंट जो मान लेते हैं कि मान लेते हैं पी है। ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं एम, यहाँ मान लेते हैं एन, यहाँ मान लेते हैं टी। क्लियर है? ठीक है, ताकि हर एक पॉइंट पे जो है पी मतलब कि इसके जस्ट अंदर है, एम इसके जस्ट बाहर है, एन जो है बड़ा वाला जो सेल है इसके जस्ट अंदर है, और टी जो है बड़ा वाला सेल के जस्ट बाहर है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वो ग्राफ फाइंड करना है। तो चलिए हम ग्राफ फाइंड करते हैं। अगर यहाँ पे हम सी से पी के, पहले तो हम कॉन्सेप्ट हम जान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पे हम ग्राफ फाइंड करना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है क्या होता है स्फेरिकल सेल में, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है E इज इक्वल टू के क्यू इन अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि मैंने क्यू इन यहाँ पे क्यों लिखा है। यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि ओनली इनसाइड चार्ज कंट्रीब्यूट, ठीक है, कंट्रीब्यूट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है ये बात? अब यहाँ पे k का वैल्यू जो होता है, k का वैल्यू इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, यहाँ पे यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ओनली इनसाइड चार्ज पे जो है यहाँ पे डिपेंडेंट होता है। तो चलिए यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, अगर हम पीक पे बात करें कि पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, देखिए सबसे पहले तो हम मान लेते हैं सी टू पी कितना होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड सी से पी के बीच कितना होगा, सोचो तो थोड़ा कितना होगा, सोचिए आप लोग। यहाँ पे जो चार्ज है Q जो है इसके आउटसाइड सेल पे है। ठीक है, यहाँ पे चार्ज Q है, तो अंदर कितना चार्ज है, अंदर चार्ज नहीं है। सो Q इन जो है यहाँ पे इसके लिए 0 है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ओनली क्यू इन अपॉन आर स्क्वायर होता है, तो क्यू इन पे डिपेंडेंट है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा अंदर में, ठीक है, सी टू पी की हम बात कर रहे हैं, 0 हो जाएगा। क्लियर है? यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि यहाँ से यहाँ तक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड इसका कुछ ऐसा होगा। अगर यहाँ पे देखिए सी से पी तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया। अब हम बात करते हैं एट पॉइंट एम पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। अब देखिए अब चार्ज कितना है इस पे, क्यू चार्ज है, तो हम सिंपल लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड अब हमारे लिए हो गया एम पे E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर हुए, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक रेडियस कितना हो गया, आर है। ठीक है, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। ठीक है, इसको पॉजिटिव बोलते हैं, ई नॉट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम इसका जो है डायरेक्शन बहुत जरूरी इसका कंसीडर करना। ठीक है, किधर होगा, तो यहाँ पे होगा, लिखते हैं रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन। क्लियर आप लोग को? आउटवर्ड डायरेक्शन यानी कि यहाँ से जो है ये प्लस चार्ज है, इसलिए क्या होगा कि रेडियली एकदम आउटवर्ड कुछ ऐसा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे निकल रहा होगा। क्लियर है? अब देखिए तो इसका चलिए हम ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे ग्राफ। कुछ मान लेते हैं कि ई नॉट जो है यहाँ पे है ई नॉट। ठीक है, ई नॉट, तो यहाँ से ग्राफ हमारा चालू होगा। ठीक है, अब देखिए अब अगर हम
M2n का बात करें, ठीक है, चलिए सबसे पहले तो n का बात कर लेते हैं कि n पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा एट पॉइंट n। तो लिखते हैं एट पॉइंट n, n पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पॉइंट m था, ये n पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो n पे इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा पॉइंट n पे, ठीक है, पॉइंट n पे मतलब कि यहाँ पे चार्ज तो यहाँ पे क्यों ही है इसके अंदर में, क्योंकि हम लोग n पे फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो इनसाइड चार्ज कितना है, n है, सो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा k q इन अपॉन रेडियस कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का 2r स्क्वायर, 2r का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है E नॉट अपॉन 4 लिख सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, यानी कि E नॉट अपॉन 4 लेट से यहाँ पे है, ठीक है, E नॉट अपॉन 4 है, ठीक है, यानी कि ये कुछ जो है ना यहाँ तक ये n पे जो है ना पॉइंट n पे यहाँ पे होगा। अब इसके अंदर जो है यानी कि m से n कैसा रहेगा, m से n E नॉट से E नॉट अपॉन 4 पे आ गया, कहाँ से कहाँ आ गया m to n, यानी कि अगर m से n की बात करें तो पहले था E नॉट, अब आ गया E नॉट अपॉन 4 पे। तो ये क्या हुआ कि डिक्रीज किया, ये कुछ ऐसा डिक्रीज किया होगा, ठीक है, ऐसे करके डिक्रीज कर गया होगा, क्लियर है, ऐसे करके डिक्रीज कर गया होगा। पहले यहाँ से यहाँ तक 0 था, फिर यहाँ पे यहाँ ई नॉट था, और फिर एंड पॉइंट पे ई नॉट अपॉन 4 हो गया। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि टी पॉइंट पे कितना होगा, ठीक है, एट पॉइंट टी, एट यहाँ पे लिखता हूँ एट पॉइंट टी, कैपिटल टी है पॉइंट, तो कैपिटल टी लगता हूँ, नहीं तो ये टाइम का हो जाएगा, एट पॉइंट टी, टी पॉइंट पे कितना होगा। अब देखिए अब इनसाइड चार्ज कितना है, अब इनसाइड चार्ज हो गया Q प्लस माइनस Q हो गया, क्लियर है, यानी कि इनसाइड चार्ज यानी कि अब हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू K Q माइनस 2Q अपॉन यहाँ से यहाँ तक का रेडियस 2r का होल स्क्वायर, क्लियर है। तो यहाँ से आप अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करें तो माइनस E नॉट अपॉन 4, ये निगेटिव डायरेक्शन में मतलब कि रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन है, यहाँ पे रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन के में है, क्लियर है, यहाँ पे रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है। सो यहाँ पे वैल्यू हो गया E नॉट माइनस E नॉट अपॉन 4, ठीक है, माइनस E नॉट अपॉन 4 कुछ यहाँ पे होगा, मान लेते हैं ये ग्रीन कलर से लिखता हूँ, ठीक है, माइनस E नॉट अपॉन 4, ये कुछ हो जाएगा, ये किस पॉइंट पे था, T पॉइंट पे, यानी कि यहाँ से, ठीक है, यहाँ शुरू होगा, और जब टेंस R जो है टेंस टू इन्फिनिटी कर देगा, R टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड टेंस टू इन्फिनिटी, R टेंस टू इन्फिनिटी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड टेंस टू 0 हो जाएगा, मतलब कि ये यहाँ पे टेंस करेगा, मतलब कि कुछ ग्राफ जो होगा इसका ऐसा करके ऐसे जाएगा, ठीक है, क्लियर है ग्राफ। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस R का ग्राफ, डिस्टेंस ग्राफ, ये स्फेरिकल सेल है R और 2R का, तो कुछ ऐसा होगा जिसपे चार्ज Q है और माइनस 2Q है, क्लियर है। अब हमें बोल रहा है कि सेम V वर्सेस R ग्राफ बनाने के लिए, तो चलिए यहाँ पे V वर्सेस R ग्राफ, यहाँ पे अब हम बना रहे हैं V वर्सेस R का ग्राफ, ठीक है। तो V वर्सेस R का ग्राफ कैसा होगा, सबसे पहले तो हम इसका ना कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो V इज इक्वल टू क्या होता है कि V इज इक्वल टू होता है K Q अपॉन कैपिटल R, ये जो होता है ना इनसाइड सेल होता है, ठीक है, आप लोग जानते होंगे इनसाइड सेल कितना होता है, V इक्वल टू के क्यू अपॉन कैपिटल R, और के क्यू अपॉन स्मॉल r होता है, ये जो डिस्टेंस है ये r स्मॉल r, ठीक है, ये जो कि कांस्टेंट नहीं, ये तो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, ये कांस्टेंट है क्योंकि r यहाँ पे कांस्टेंट है, q कांस्टेंट और k भी कांस्टेंट है, और ये कांस्टेंट नहीं है क्योंकि r यहाँ पे वेरी कर रहा है, ये होता है आउट साइड ऑफ सेल, ठीक है, क्लियर है आप। तो अब यहाँ पे चलिए हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है। Q जो यहाँ पे क्या है कि Q जो है ना, Q इज द चार्ज ऑन द सेल, ठीक है ना, Q के क्या है, चार्ज ऑन द सेल, क्योंकि ये स्फेरिकल सेल है तो ऑन ही होगा यहाँ पे,
अब हम पहले तो सी से पी डिस्कस करते हैं, जैसे कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कि सी टू पहले पी, यहाँ पे कहाँ था पी है यहाँ पे, ठीक है, पी एम एन टी सेम ही था। तो पी से सब पहले तो सी टू पी डिस्कस करते हैं। अगर यहाँ पे सी टू पी डिस्कस करें तो क्या होगा, पोटेंशियल V इज इक्वल टू हो जाएगा के क्यू अपॉन कैपिटल आर, ठीक है। ये इनसाइड सेल, ये इस सेल के इनसाइड माइनस के 2Q अपॉन 2R, ठीक है। इस सेल के इनसाइड, ये जो बड़ा वाला सेल है इसके इनसाइड माइनस के इंटू 2Q अपॉन 2R, क्योंकि ये चार्ज नेगेटिव है, और छोटा वाला सेल के अंदर के क्यू अपॉन आर, ठीक है। अगर आप इसको यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास V का वैल्यू आएगा 0, यानी कि C टू P क्या हो जाएगा, C से P पोटेंशियल 0 हो जाएगा, यानी कि ग्राफ जाएगा कुछ ऐसा, ठीक है, क्लियर है। ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा। उसके बाद बोलता है क्या कि चलिए C टू P पता चल गया। अब हम पता करते हैं M टू N कैसा जाएगा, ठीक है। तो अगर M टू N डिस्कस करें तो M से N, ठीक है। तो यहाँ पे कैसा होगा पोटेंशियल ऑफ 2Q विल रिमेन सेम। अब देखिए 2Q की वजह से पोटेंशियल रिमेन सेम रहेगा, क्योंकि M से N के लिए ये तो अंदर है और अंदर के लिए तो कांस्टेंट रहता है यहाँ पे, जैसा कि मैंने लिखा है, ठीक है। M से N के लिए ये तो 2 बड़ा वाला सेल के लिए अंदर हुआ और बाहर वाला सेल के लिए बाहर हुआ, ठीक है। सो हम V इज इक्वल टू लिखेंगे के क्यू अपॉन 2R माइनस के इंटू 2Q अपॉन 2R, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस के क्यू अपॉन 2R इज इक्वल टू माइनस ऑफ V नॉट, ठीक है। इसको बोल देते हैं माइनस ऑफ V नॉट, क्योंकि इसको V नॉट बोलते हैं के क्यू अपॉन 2R का, और माइनस साइन है तो माइनस ऑफ V नॉट, ठीक है। ये है N और T पे, N या T पे चार्ज है, ठीक है। ये किस पे है, N और T पे पोटेंशियल है, यानी कि N और T पे पता चल गया। N और T पे कुछ यहाँ पे है, N और T मान लेते हैं, N और T, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि माइनस V नॉट है इसका पोटेंशियल यहाँ पे। अब देखिए R जो जैसे जैसे कि R इन्फिनिटी को टेंस करेगा, हम जानते हैं R जैसे जैसे इन्फिनिटी को टेंस करेगा तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V कितना हो जाएगा, V इज इक्वल टू 0, क्योंकि R इन्फिनिटी को यहाँ पे देखिए, सॉरी यहाँ पे मैंने लिखा है कि V इक्वल टू के क्यू अपॉन R अगर बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे तो K जो है बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। सो R टेंस टू इन्फिनिटी, V टेंस टू 0, तो यानी कि इसका ग्राफ हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक कुछ ऐसे, ठीक है। अब जो है हमें ग्राफ फाइंड करना है कि M से N के बीच में इसका ग्राफ कैसा होगा, ठीक है। M से N के बीच में, M से N में क्या होगा कि देखिए पोटेंशियल जो है इसके वजह से तो रिमेन सेम रहेगा, यानी कि अगर हम यहाँ पे या इसमें ही M से N में डिस्कस करते हैं, ठीक है, V इज इक्वल टू इसके वजह से तो बड़ा वाला चार्ज की वजह से तो अंदर में रहेगा तो रिमेन सेम रहेगा, यानी कि K इंटू 2Q अपॉन 2R, ठीक है, प्लस ये जो छोटा वाला स्फेयर है उसके वजह से वेरी कर जाएगा, यानी कि ये वाला फार्मूला लगेगा V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन स्मॉल आर, V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन स्मॉल आर, यानी कि मतलब कि यहाँ पे अगर हम देखें, ठीक है, कि अगर इस पॉइंट पे बात करें कि एम पी और एम पे बात करें तो यहाँ पे 0 रहेगा, यानी कि कुछ ऐसा आर का यहाँ पे आर इक्वल टू कि यहाँ पे पॉइंट, ठीक है, पॉइंट एम पे क्या हो जाएगा, पॉइंट एम पे v इज इक्वल टू माइनस 2Q अपॉन 2R प्लस KQ अपॉन R हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाता है 0, यानी कि यहाँ से ही शुरू होगा, कुछ यहाँ से शुरू होगा। और अगर हम पॉइंट ये R इक्वल टू 2R पे बात करें तो R इक्वल टू 2R पे माइनस V इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस V नॉट, यानी कि इसका ग्राफ जो हैगा हो जाएगा कुछ ऐसा आ जाएगा, क्योंकि 1 अपॉन R के प्रोपोर्शनल जाता है, ठीक है। इसका ग्राफ कुछ ऐसा आ जाएगा। तो पोटेंशियल का ग्राफ जो है पहले तो C से P के बीच में एक कांस्टेंट जाएगा जिसका वैल्यू 0 होगा, फिर ये डिक्रीज करेगा और फिर ये इंक्रीज करेगा, ठीक है। ये ऐसा आ जाता है पोटेंशियल ग्राफ, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड ग्राफ मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ डिस्कस किया था कि सबसे पहले तो यहाँ पे 0 होगा C से P के बीच में, क्योंकि इनवर्ट ये जो है Q इन पे डिपेंड करता है, सो अंदर में चार्ज कुछ नहीं था। फिर जो है P से
ई पी और एम के पे कितना हो जाता है, पी पे 0 रहता है, एम पे कितना होता है, ई नॉट हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट हो जाता है, फिर क्या होता है, डिक्रीज होता है एन तक, ठीक है। और फिर यहाँ तक जो है इसका डायरेक्शन जो है पॉजिटिव आउटवार्ड डायरेक्शन रहता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि रेडियली आउटवार्ड डायरेक्शन। फिर जो है यहाँ पे फिर निगेटिव, जैसे ही कि आप बाहर जाओगे, मतलब कि टी से बाहर जाओगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डायरेक्शन रेडियली इनवार्ड डायरेक्शन हो जाएगा, रेडियली इनवार्ड डायरेक्शन हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्शन का भी ख्याल रखेंगे। सो यहाँ पे ऐसा हो जाता है, यहाँ पे कुछ ग्राफ ऐसे वेरी करता है ई वर्सेस आर का, और यहाँ पे वी वर्सेस आर का ग्राफ कुछ ऐसा वेरी करता है।